मतलब 15 जून से सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होने वाला है, जो कि 1 माह तक रहेगा। और सूर्य अपनी मित्र की राशि में जा रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध में अटूट मित्रता होती है। गोचर मौसम और ऊर्जा में परिवर्तन ही नहीं लाएगा, इन 12 राशियों की दिशा भी तय करेगा। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पे सूर्य का मिथुन राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सफलताएं आएंगी और क्या सावधानियां होंगी। लेकिन इससे जानने पहले जो मित्र नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन, इससे क्या होगा आपके जीवन के अति महत्वपूर्ण वीडियो सर्वप्रथम अति शीघ्र आप तक पहुंचे। आइए चलते हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह युति तीसरे भाव में बन रही है, जो उनके साहस, पराक्रम और उसके साथ साथ भाई बहनों के संबंधों में मधुरता लाएगा, एकाग्रता लाएगा। और उसके साथ साथ आप आत्मविश्वास के साथ जबरदस्त सफलताएं और उस यात्राएं और संचार का लाभ। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए यह युति दूसरे भाव में बन रही है, जो कि धन, वाणी और परिवार से संबंधित होता है। आपको परिवार का सुख मिलेगा और धन के नए आयाम, नए योग मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ सुखों का अनुभव होगा, लेकिन उसके लिए आप वाणी में अपनी नियंत्रण बनाए रखें। अब बात आती है मिथुन राशि। इसमें आपको आत्मविश्वास और उसके साथ साथ आत्मचिंतन करने की अति आवश्यकता है। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभकारी रहेगा और लाभ की स्थितियां बन, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति कुछ समस्या हो सकती है। आंखों इत्यादि में कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि सूर्य क्या होता है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कुछ न कुछ हानिकारक देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी कंपटीशन इत्यादि का कोई योग या कंपटीशन देने का कोई चीज़ बन रही है, तो उसमें आपको लाभ मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। अब बात आती है आपकी कर्क राशि वालों के 12वें भाव में बन रहा है, जो 12वां भाव होता है अस्पताल, खर्चे और विदेश यात्राओं का बन रहा है। इसलिए आपके खर्चे हो सकते हैं, इसलिए अपने बजट पे ध्यान दें और उसके साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दें। लेकिन विदेश इत्यादि से अगर कोई काम अगर आपका रुका हुआ है, तो इसके बनने के पूर्ण योग बन रहे हैं। अब बात आती है आपकी सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभकारी है, क्योंकि ये गोचर आपके एकादश भाव में बनता है। जब एकादश भाव क्या होता है, हमारे जीवन में जो भी जीवन के जो सुख होते हैं, जो लाभ होते हैं, उससे मिलता है। और ये आपके मित्र राशि में मिलना, इसलिए आपको इसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर कोई कंपटीशन इत्यादि का है, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। ये समझ लीजिए सिंह राशि वालों के लिए यह अत्यंत शुभकारी गोचर है। अब बात आती है आपकी कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर आपके 10वें में कार्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की समृद्धि से संबंधित करता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी और मान सम्मान और प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। और ये गोचर जो आपके 10वें भाव में बन रहा है, ये आपको लाभ इत्यादि करेगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं, तो व्यापार में अत्यधिक रोमांच और खुशखबरी मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। अब बात आती है आपके तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आपके 9वें भाव में बनना है। 9वां भाव हमारा भाग्य भाव होता है, और भाग्य भाव में सूर्य का गोचर बनने से क्या होता है, पिता से संबंधित आपको पिता के माध्यम से आपको जीवन में सफलताएं मिलने के योग बन रहे हैं, लाभ मिलेगा। और कोई ऐसा कार्य जो अभी तक रुका हुआ था, उसके सफल होने के योग बने, लेकिन पिता की सहायता, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है और 9वें भाव में यह योग बनने से अत्यधिक लाभकारी हो जाता है। अब बात करते हैं आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर 8वें भाव में बन रहा है। हमारी गोपनीय बातें, रिसर्च और उससे साथ साथ अचानक घटनाओं के लिए जाना जाता है, तो इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इस माह जो भी चीज़ें होंगी, सफलता विफलता
या कोई घटना या दुर्घटना वो अचानक हुई। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है और उसके साथ साथ आप, क्योंकि जो आपका मंगल, जो आपका राशि स्वामी मंगल के साथ केतु की युति बन रही है, जो सिंह राशि बन रही है, तो वो भी उतना लाभदेह नहीं होती। इसलिए आपको इस माह सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। अब बात आती है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के या गोचर सप्तम भाव में बनना है। सप्तम भाव में जब सूर्य का गोचर बनता है तो ऐसा होता है वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी मन मुटाव की स्थिति आ रही है, क्योंकि सूर्य जो प्लैनेट होता है वो आपका चमक का प्लैनेट होता है और उसके साथ ऊर्जा का प्लैनेट। क्योंकि क्या हो रहा है, इस समय आपके संबंधों में गुस्सा या आवेश की भावना आ सकती है। इसलिए आपको क्या समझदारी से डिसीजन लेने की आवश्यकता है। अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन आपको बुद्धिजीवी होकर समझदारी के डिसीजन लेने की अति आवश्यकता है। अब बात आती है आपके मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर आपके छठे भाव में होता है। छठे भाव क्या होता है, रोग ऋण शत्रुता का होता है। तो इसमें क्या होगा, आपके शत्रु इस समय बलिष्ठ हो सकते हैं लेकिन आप पे विजय नहीं प्राप्त कर। इस बात का ध्यान रखें। अगर कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी से संबंधित कोई आपका इंटरव्यू लगा है तो इसमें सफलता मिलने के पूर्ण योग, क्योंकि सूर्य क्या होता है, आपकी सरकारी औहदे का कारक होता है और जो छठा भाव क्या होता है, हमें कंपटीशन इत्यादि का होता है। इसलिए इसमें आपके लाभ मिलने के योग पूर्ण बनना है। अब बात आती है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह योग पंचम भाव में बनना है। पंचम भाव में बनने से और क्रिएटिविटी का होता है। संतान से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, संतान के माध्यम से, या संतान के प्रति आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आपका जो संबंध है अच्छे प्रगण होंगे और कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जो आपका क्रिएटिविटी या इससे संबंधित हो, इसमें आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन ये स्थितियां अगर आपका सूर्य अगर शुभ है तो स्थितियां बने, नहीं तो आपको नेगेटिव जो प्रभाव वो आपको पड़ेंगे। अब बात आती है आपके राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा सफलता प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव में बनना। चतुर्थ भाव आपकी माता का सुख का, वाहन सुख का कारक होता है। कुछ ऐसा योग बन सकता है, आपको इस समय यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, भूमि भवन इत्यादि से आपको लाभ मिल सकता है, कोई नई जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि भी खरीद सकते हैं, वाहन सुख मिलने के योग मिल रहे हैं कि आपको वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, या जरूरत में या किसी विशेष के कारण आपको वाहन सुख इत्यादि मिलने का योग बनना। इसलिए ये संपूर्ण गोचर आपको राशि के अकॉर्डिंग बताया है। अगर आपका सूर्य शुभ है तो आपको इसके लाभ अत्यधिक मिलेंगे, अगर अशुभ है या किसी दूसरी प्लैनेट के साथ है तो इसका आपका नेगेटिव प्रभाव अत्यधिक मिल सकता है आपके जीवन में। लेकिन यह माह सफलताएं भी लाएगा, सुख लाएगा और जीवन में प्रगति भी लाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे क्या होगा, जैसा भी शुभ हो आपका, आपको लाभ अवश्य